सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। एक बेचारी ग्वालिन थी। ग्वालिन प्रतिदिन अपनी गाय को चराने के लिए जंगलों में जाया करती थी और वो फिर शाम को अपनी सारी गाय के साथ घर आती थी और उस गाय का दूध निकालती थी और दूध बेचारी ग्वालिन सबको घर घर पहुंचाती थी। पर गुरु भाई बहन, थोड़ा सा दूध वो महादेव को शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए रख लेती थी और वो सबको दूध ढार के दे करके जो उसको बचता था उससे वो महादेव को अभिषेक करती थी। प्रतिदिन वो महादेव के लिए बचा लेती थी। गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ कि बेचारी ग्वालिन जैसे जंगल जाती थी गाय को चराने और चरा करके आती थी, फिर शाम को दूध निकाल कर और वो सबको जो है दे करके और कुछ दूध महादेव के लिए रख करके वो भगवान का अभिषेक करती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि ग्वालिन जो दूध निकालने बैठी तब उसको थोड़ा ही दूध निकला। गुरु भाई बहन, थोड़ा सा दूध हुआ, गाय थोड़ा दूध दी। अब उसको समझ यही आया कि अब हम अपना महादेव को ही आज अभिषेक करा देते हैं और सुबह में जो दूध होगा ना वो सब हम दे देंगे, महादेव के लिए रख लेते हैं। गुरु भाई बहन, ऐसा ही बेचारी वो की। तभी जो दूध ग्वालिन सब थी कहती है आकर के ग्वालिन से, ओ बहन, तुम हमको दूध आज क्यों नहीं दी? तो ग्वालिन कहती है कि क्या बताए बहन, आज जो है मेरी गाय थोड़ी ही दूध दी जिसे हम अपने महादेव को अभिषेक कर दिए। अब तो दूध रहा ही नहीं कि हम आपको दे, तो माफ करिएगा, सुबह ले लीजिएगा दूध। गुरु भाई बहन, ग्वालिन को कहती है कि ठीक है बहन, आज तो वैसे किए, बाकी सुबह दे देना। बोलती है पड़ोसन सब, ठीक है बहन दे देंगे। पड़ोसन सबको ग्वालिन कहती है ठीक है बहन, सुबह दे देंगे। अब गुरु भाई बहन, सुबह हुआ तो ग्वालिन गाय को चारा उरा डाली, गाय भी खा ली। तो अब वो सोची दूध निकालते हैं। दूध निकालने बैठी तो फिर गाय थोड़ी ही दूध दी। अब ज्यादा दूध हुआ नहीं तो फिर कैसे दूसरे को देती बेचारी ग्वालिन। सब कोई आया कहने के लिए कि लेट हो गया, अभी तक दूध नहीं आए देने। तो ग्वालिन कहती है बहन, आज भी दूध नहीं हुआ तो हम कैसे आपको दूध देते, थोड़ा ही दूध हुआ तो हम अपना महादेव को अभिषेक किए। गुरु भाई बहन, अब सब कोई गुस्सा गए, सब कोई गुस्सा गए। कहते हैं कि अब तू झूठ बोलती है या फिर तुझे देने का मन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे यहाँ से दूध लेना ही हम बंद कर देते हैं। गुरु भाई बहन, ऐसा कह करके अब जो भी लोग आस पड़ोस उसके यहाँ से दूध लेने आते थे वो अब नहीं आने लगे और जोर जार के उसको पैसा दे दिए। गुरु भाई बहन, ग्वालिन को थोड़ा कुछ लगा कि अब गाय को चमड़ी तो दूह करके हम कहाँ से दे उसको, गाय दूध ही नहीं देगी तो देंगे हम कहाँ से, गाय दूध देगी तब तो देंगे। अब गुरु भाई बहन इतना सोच कर ग्वालिन चल गई और फिर वो भगवान शिव को गई अर्पित करने दूध। गुरु भाई बहन वो महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ, हमारे यहाँ पड़ोसन सब आती थी दूध लेने के लिए, अब वो नहीं आएगी। पता नहीं मेरी गाय
सुबह शाम दूध नहीं दी, तो इसी वजह से पड़ोसन सब गुस्सा हो गई कि दूध आज हमें नहीं दी। हे महादेव, इसमें तो मेरी गाय का भी कोई कसूर नहीं है, नहीं मेरा है, तो हम क्या करें? मेरा घर परिवार चलेगा कैसे? अब दूध तो होगा ही, बाकी पड़ोसन सब आएगी नहीं लेने। हे महादेव, हम क्या करें? गुरु भाई बहन, तभी शिव गुरु महादेव प्रकट हुए ग्वालिन की भक्ति से और बोले कि हे कन्या, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ जो भी गाय दूध देगी, जितना भी देगी, सब तुम मेरे ऊपर अभिषेक कर देना, मेरा अभिषेक कर देना, और तुम फिर यहाँ पे झाड़ू लगा देना, मंदिर में झाड़ू लगा देना, और तुम उस कचरे को उठाकर अपने घर लेके चल जाना। गुरु भाई बहन, ग्वालिन बोली ठीक है प्रभु। अब ग्वालिन महादेव को प्रणाम करती है और कहती है जय भोलेनाथ। इतना कहकर ग्वालिन वहां से इधर उधर करके देखती है, कोई नहीं था। गुरु भाई बहन, महादेव अंतर ध्यान हो गए। फिर ग्वालिन भगवान को प्रणाम की और वहां से आने लगी। जब वो आई तो नमः शिवाय करते आ रही थी। फिर गुरु भाई बहन, गाय जो थी उसकी बस शाम पर गया तो थोड़ा ही दूध दी। थोड़ा दूध दी तो बेचारी सोची कि महादेव को अभिषेक करना है। अब वो आई मंदिर, महादेव का अभिषेक की। उसके पहले वो झाड़ू लगाई थी जो कोना में भासा था। गुरु भाई बहन, वो भगवान को अभिषेक की और वो भासा उठा करके पूरा जो जोर हुआ था मंदिर का, वो अपना घर लेके चल गई, क्योंकि महादेव जी उसको बोले थे। और गुरु भाई बहन, वो कचरा उठा करके और एक पोटली बना दी। एक पोटली बना करके अपने घर में रख दी कोना में। गुरु भाई बहन, अब वो घर गई तो बेचारी जैसे हरकाली को करती थी, गाय का देखभाल करती थी, घर में रहती थी, वैसा ही करने लगी। फिर सोची कि अब कचरा तो ढेर हो गया है, घर का भी कचरा हो गया है, और मंदिर से जो कचरा लाए हैं, मंदिर का कचरा, उसको भी तो फेंकना होगा ना। जाते हैं फेंक आते हैं। गुरु भाई बहन, अब वो जाने लगी मंदिर का कचरा लेकर के। तो गुरु भाई बहन, वो एक छोटा सा खेत था, वो खेत सूखा सूखा था, तो वहां पे बेचारी कचरा को फेंक दी। जैसे कचरा फेंकती है वैसे ही फेंक दी। तो गुरु भाई बहन, पोटली जो था खुल गया, कचरा वाला पोटली खुल गया। वो पोटली में से खाली हीरा, सोना, चांदी निकला। गुरु भाई बहन, जब वो ये चीज देखी तो उसको याद आया कि महादेव तो बोले थे कचरा घर में लेके चल जाना। सचमुच में महादेव हमको ये दिए हैं उपहार के तौर पे, ये तो महादेव का प्रसाद है, ये महादेव हमको दिए हैं। गुरु भाई बहन, अब वो उस सोने चांदी हीरे जवाहरात को उठा करके अपने घर लाई, और उसी प्रकार से उसकी गाय थोड़ा ही दूध देती, सुबह में भी शाम को भी। तो रोजाना के दिन वो महादेव को अभिषेक करती थी और वहाँ का कचरा उठाकर अपने घर को लाती थी, और वही कचरा सोना चांदी हीरा मोती में परिवर्तित हो जाता था। धीरे धीरे ऐसे ही होते होते समय बीता। गुरु भाई बहन, ग्वालिन बेचारी अमीर हो गई, वो धनी हो गई। गुरु भाई बहन, फिर वो ग्वालिन क्या की कि महादेव का सुंदर एक मंदिर का निर्माण की, और वहाँ पे महादेव का चर्चा भजन आराधना करने लगी। साथ ही गुरु भाई बहन, वो जितने भी वहाँ पे गरीब लोग आते थे तो उसको वो भोजन कराती थी, और
वस्त्र दान करती थी। गुरु भाई बहन चर्चा भजन करने लगी। सब कोई सोचने लगा कि अरे ये ग्वालिन इतना जल्दी कैसे इतना अमीर हो गई, मंदिर का निर्माण की, ये सब कुछ कैसे हुआ। गुरु भाई बहन तो ग्वालिन के पास आए सब कोई और पूछने लगे। तो ग्वालिन बताई, ये सब कुछ तो महादेव की दया से हुआ है। महादेव ही दया बरसाए हैं। महादेव के पूजा भक्ति आराधना का फल है जो कि हम अमीर हो गए हैं। गुरु भाई बहन अब सब लोग को लगने लगा, अरे ये तो झूठ बोलती है ग्वालिन। गुरु भाई बहन अब सबको लगने लगा कि ग्वालिन जो है वो झूठ बोलती है। तब एक दिन क्या हुआ गुरु भाई बहन कि लोग सब उसका पता लगाने लगा। कुछ लोग उसके घर के और कुछ लोग वो जहाँ जहाँ जाती ग्वालिन उधर उधर लोग जाने लगे, उसके पीछे लग गए। तो लोग सबको पता चला कि ये भगवान को जो है जब दूध अर्पित करती है, अभिषेक करती है, तो महादेव जी का मंदिर का कचरा उठा करके घर लाती है और वही कचरा इसके घर में आने के बाद हीरा मोती जवाहरात बन जाते हैं। ये चीज जब लोगों को पता चला तब लोग सब मिल करके उसके गांव वाले प्लान किए कि क्यों नहीं ग्वालिन जाएगी, दूध का अभिषेक करेगी, उससे पहले तो वो झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा करेगी, तो वो कचरा हम सब अपना घर चुरा करके ले आएंगे। गुरु भाई बहन अब ग्वालिन गई, उसी तरीका से ग्वालिन गई और मंदिर में झाड़ू लगाई, कचरा रख दी और उधर भगवान का अभिषेक करने लगी। इधर गांव वाला सब उस कचरा को चुरा करके अपने घर आ गया। गुरु भाई बहन जब ग्वालिन ये चीज नहीं पाई कि कचरा कहाँ गया नहीं मिल रहा है, तो वो महादेव के शरण में आ गई। भगवान से कहती है कि जैसे आपकी इच्छा भोलेनाथ। वो भगवान को प्रणाम की और घर आ गई, साथ ही गांव के लोग भी आ गए। तो गुरु भाई बहन जो लोग मिल करके कचरा को चुराए थे वो सब आपस में बांट लिए और अपना अपना घर चले गए। तो गुरु भाई बहन जब रात हुआ तो सब का घर में एक बड़ा सा गेहूं सांप बन गया, वही कचरा, और गुरु भाई बहन सब के माथे तर आ गया। तब सब के सब लोग जो चुरा लिया था अब उसको डर लगने लगा, छटपटा के भागा और ग्वालिन के पास आया। कहता है, हे ग्वालिन, ये कैसी लीला है महादेव की, बताओ आज का जो कचरा तुम जोर की थी वो हम सब मिलके चुरा लाए और वही कचरा हमारे घर में नाग का रूप ले लिया, हमारे माथे तर आ गया, हमको डसने के लिए मेरे पीछे पीछे अभी भी आता होगा। कोई उपाय बताओ, मुझे उस नाग से किसी प्रकार से बचा लो। ग्वालिन तुम बहुत ही अच्छी हो, हे बहन तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। गुरु भाई बहन सब लोग को पश्चाताप होने लगा। अब सब के सब अपनी गलती पर बहुत ही दुखी थे कि हम क्या कर दिए। गुरु भाई बहन तब ग्वालिन कहती है कि चिंता नहीं करो, तुम सब के सब महादेव की प्रार्थना करो और देखना वो सांप तो तुम्हारे पास आएंगे ही, बाकी तुमको कुछ भी नहीं करेंगे और वो वापस से मंदिर में चल जाएंगे। गुरु भाई बहन और सब के सब लोग नमः शिवाय का जाप अब करने लगा। ग्वालिन बोली बेचारी की नमः शिवाय का जाप करो, तो सब कोई लोग जो चुराया था सब के सब नमः शिवाय का जाप करने लगा। करते करते गुरु भाई बहन जो भी नाग था जिसके जिसके घर में भी, वो सब नाग जो कचरा से बने थे नाग, वो तो भगवान का ही लीला
लीला था गुरु भाई बहन, महादेव जी का ही लीला। चुराया था तो उसको सबक मिलना ही था, तो उसको दंड देते ही बाकी सब के सब नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तो नाग देवता वहां से लौट करके मंदिर में चला गया। और गुरु भाई बहन, जब मंदिर में नाग देवता चला गया लौटकर, तब सब लोग समझ गया महादेव के मंदिर का कोई भी चीज नहीं चुराना चाहिए, चुराना तो पाप होता है। और हाँ, आज हम सब की जो जीवन बच गई है वो महादेव की दया से। आज से हम भी भगवान शिव को पूजा अर्चना करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, चर्चा भजन करेंगे, कभी कोई चीज ना चुराएंगे। गुरु भाई बहन, अब सब कोई ग्वालिन से पूछने आए कि बहन चर्चा कैसे करते हैं। तो ग्वालिन बताई कि हे भैया, चर्चा करने के लिए साहब श्री हृदयानंद भैया ने 3 सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का जाप करते हैं। दया कैसे मांगते हैं? हे शिव, हे महादेव, हम आपकी अपनी शिव शिष्या हैं, आप मेरे शिव गुरु महादेव अपने हैं। हे शिव गुरु महादेव, आप अपनी शिव शिष्या के ऊपर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र में चर्चा, कोई भी गुरु भाई बहन आपस में बैठते हैं तो महादेव की चर्चा करते हैं, उसे बताते हैं कि हे बहन, हम तो महादेव को गुरु बना लिए हैं, आप भी महादेव को गुरु बनाइए। महादेव आपके ऊपर दया जरूर बरसाएंगे, आपकी हर कष्ट हर दुख दूर हो जाएंगे महादेव जी के दया से। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते हैं। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसको लेकर के आप कर सकते हैं, या फिर सांस के माध्यम से आप नमः शिवाय का जाप 108 बार कर सकते हैं। गुरु भाई बहन, इसी प्रकार से अब ग्वालिन बेचारी सब गुरु भाई बहन जो भी लोग थे, अब उसको नमः शिवाय 3 सूत्र के बारे में बताए, चर्चा भजन कैसे होते हैं वो सब बताए। गुरु भाई बहन सब लोग अब भगवान शिव के मंदिर में आ पहुंचा और भगवान से क्षमा याचना मांगकर कहता है, सभी लोग, हे शिव गुरु महादेव, आज से हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे, आपकी चर्चा आराधना करेंगे। हे प्रभु, जो जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई है वो आप हमें क्षमा कर दीजिए महादेव। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, जिस प्रकार से आप सब चर्चा भजन आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कीजिए, और जो नहीं करते हैं उसे भी बताइए। तो गुरु भाई बहन, कोई गलती सलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।